हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। पिछले वाले वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो एनसीईआरटी क्लास 12 काफ़ी ज़्यादा नीट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। यहाँ से रिप्रोडक्टिव और हेल्थ से दोनों मिलाकर 5 या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मस्ट भी आना होता है नीट के लिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, पूरे टॉपिक का सबसे अच्छा राजा माना जाता है चैप्टर है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो बना होता है, एक पेयर ओवरीज होते हैं और ओविडक्ट, जिसका दूसरा नाम हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब, ये भी एक पेयर होते हैं। यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना और एक्सटर्नल जेनिटलिया, इतने पार्ट मिलके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। और जिस तरह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन पे लोकेटेड था, उसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पेल्विक रीजन पे लोकेटेड होता है। इन सब सिस्टम के अलावा एक पेयर ममेरी ग्लैंड पाया जाएगा, जो ममेरी ग्लैंड स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्टेड करता है ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर में मदद करता है। जैसे मेल की हम बात करें, प्राइमरी सेक्स, मेल के केस में प्राइमरी सेक्स आर्गन टेस्टिस था, उसी तरह फीमेल में प्राइमरी सेक्स आर्गन फीमेल में ओवरी हो जाएगा, क्योंकि ये 2 काम करता है। पहला काम ये होता है ओवरी का, जब ये ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन के बाद ओवरी से क्या होगा, ओवम का फॉर्मेशन होगा, ओवम या फीमेल गैमीट बनेगा। और दूसरा ही ओवरी ही स्टेरॉयड हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसे हम कहते हैं ओवेरियन हार्मोन्स। ओवेरियन हार्मोन जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। और टेस्टिस हमारे एब्डोमेन के आउटसाइड लोकेटेड था मेल के केस में, जबकि फीमेल के केस में जो ओवरी होगा, इसका लोकेशन यदि हम बात करें तो लोअर एब्डोमेन के अंदर स्थित होता है, क्योंकि ओवरी पेयर होते हैं, इसलिए एक ओवरी एक राइट साइड पाया जाएगा और एक लेफ्ट साइड पाया जाएगा। हम आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं। जैसे ओवरी होता है, ये पेयर होते हैं, ये एब्डोमेन के इनसाइड, क्योंकि फीमेल में ओवरी हमें दिखाई नहीं देता, जबकि मेल में टेस्टिस दिखाई देता है। फीमेल में जो ओवरी होता है वो एब्डोमेन के इनसाइड पाया जाएगा, एक राइट साइड होगा और एक लेफ्ट साइड पाया जाएगा। अब जो ओवरी का जो लेंथ होता है वो 2 से 4 सेंटीमीटर होता है, जबकि मेल के केस में जो टेस्टिस का जो लंबाई था वो 4 से 5 सेंटीमीटर था। और जो ओवरी होगा वो कनेक्टेड होता है पेल्विक वॉल से, और यूट्रस से जब कनेक्ट होगा लिगामेंट के सारे से कनेक्ट होगा। कैसे, स्ट्रक्चर में आपको दिखाता हूँ। जैसे ओवरी होगा, यही ओवरी होगा, जैसे ओवरी है, ये ओवरी, क्योंकि फैलोपियन जो ट्यूब होता है, ये फैलोपियन जो ट्यूब होगा, इसके पीछे की बात करें, इसके जो दीवार होता है, जैसे ऐसे पेल्विक वॉल होते हैं, ऐसे पेल्विक वॉल पाया जाएगा। इस पेल्विक वॉल, क्योंकि जो 3D डायग्राम यदि आप होता तो मैं आपको पूरा दिखाता है, क्योंकि मतलब जो ओवरी होता है ऐसे पेल्विक वॉल से ऐसे अटैच होता है। ये पेल्विक वॉल हो गया, ये पेल्विक वॉल हो गया। पेल्विक वॉल होता है ऐसे, ओवरी पीछे तरफ, मतलब क्योंकि जो फैलोपियन ट्यूब आगे तरफ है, उसके पीछे तरफ दीवार, जैसे हम बैठे हैं हमारे पीछे तरफ, जैसे हमारा है, हमारी जो पीछे तरफ जो होगा उसी तरह, मतलब पेल्विक वॉल उसके पीछे तरफ, पीछे की साइड से अटैच होता है पेल्विक वॉल से पीछे साइड में। और जबकि जब यूट्रस से अटैच होगा ऐसे लिगामेंट के सारे से, जब यूट्रस से अटैच होता है, क्योंकि ये यूट्रस हो गया, इतना पार्ट यूट्रस हो गया, इंट्रोमाइट्रियम, मायोमाइट्रियम, पेरीमाइट्रियम, ये सब यूट्रस होते हैं। जब यूट्रस ओवरी से अटैच होता है, लिगामेंट के सारे से अटैच होता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है लिगामेंट हो जाएगा, लिगामेंट के सारे से अटैचमेंट होता है। अब जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ओवरी होगा, अब हम ओवरी की बात करें, जैसे एक ओवरी हम निकाल देखें, जैसे एक ओवरी हो गया, जो ओवरी होगा ऐसे एपिथेलियम मेम्ब्रेन से ऐसे कवरिंग होगा, पतला ऐसे एपिथेलियम से कवर होता है। और प्रत्येक ओवरी के अंदर ऐसे अंदर क्या होगा, ओवेरियन स्ट्रोमा पाया जाएगा। इस जो दलदल हमने बनाया है इसे ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। बाहर जो होगा एपिथेलियम हो जाएगा, एपिथेलियम जो होता है ओवरी एपिथेलियम से कवर होता है, और अंदर तरफ क्या होगा, ओवेरियन स्ट्रोमा पाया जाएगा। और यही जो ओवेरियन स्ट्रोमा होगा, अब ये ओवरी हो गया, इसके अंदर जो ओवेरियन स्ट्रोमा था ऐसे एपिथेलियम से कवर था, ऐसे एपिथेलियम से कवर था।
अब यही जो ओवेरियन जो स्ट्रोमा होगा, इसके दो पार्ट होते हैं। बाहर तरफ क्या होगा, पेरिफेरी इस तरह होगा। जो बाहर जो रीजन होगा, जो बाहर वाले रीजन आउटर कार्टेक्स रीजन होगा, ये कार्टेक्स रीजन होगा आउटर साइड, और इनर साइड क्या होगा, मेडुला रीजन होगा। जो इनर साइड होगा मेडुला रीजन होगा। इनर साइड जो होगा मेडुला रीजन होगा, बाहर तरफ कार्टेक्स होगा। ये वाला जो रीजन होगा सब कार्टेक्स रीजन आते हैं। ये सब जितनी भी बाहर वाला जो रीजन, ये सब कार्टेक्स रीजन हो जाएगा। जो इन साइड वाला जो रीजन होगा वो मेडुला रीजन होगा। जो इन साइड वाला जो रीजन होगा मेडुला रीजन होगा। दो भागों में बांट दिया जाएगा। इसी तरह किडनी में भी पाया जाएगा। किडनी में भी आउटर कार्टेक्स और इनर मेडुला पाया जाएगा। और एड्रिनल कार्टेक्स में कार्टेक्स और एड्रिनल ग्लैंड में भी कार्टेक्स और मेडुला पाया जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखा, प्रत्येक जो ओवरी होगा वो कवर होता है थिन एपिथेलियम से कवर होता है। और जो ओवरी होगा इनक्लोज करता है, घेरता है ओवेरियन स्ट्रोमा को। और जो स्ट्रोमा होगा ये डिवाइड कर दिया जाएगा दो जोन में। आउटर साइड जिसे हम कार्टेक्स कहेंगे, और इनर साइड क्या होगा, मेडुला रीजन होगा। अब हम फीमेल एसेसरी डक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो फीमेल एसेसरी डक्ट होगा तीन चीज़ से मिलकर बना होगा। पहला ओविडक्ट हो जाएगा, जिसका दूसरा नाम हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब, और दूसरा हो जाएगा यूट्रस, और तीसरा हो जाएगा वजाइना। फैलोपियन ट्यूब पेयर होते हैं, यूट्रस सिंगल होता है और वजाइना भी सिंगल होता है। और जो फैलोपियन ट्यूब होगा, क्योंकि पेयर होते हैं इसलिए प्रत्येक जो फैलोपियन ट्यूब की जो लंबाई होता है 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। यही देखिए जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब यही है, यही फैलोपियन ट्यूब इतना ऐसा लंबा पूरा 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। ऐसे 10 से 12 सेंटीमीटर साइड, वैसे ये तो लेफ्ट साइड पाया जाएगा, वैसे राइट साइड भी पाया जाएगा। फैलोपियन ट्यूब की जो लंबाई होगा 10 से 12 सेंटीमीटर होगा। और जो फैलोपियन ट्यूब होगा, फैलोपियन ट्यूब की जो तीन पार्ट होंगे, पहला हो जाएगा इनफंडिबुलम हो जाएगा, दूसरा एम्पुला हो जाएगा जो वाइडर पार्ट आ जाएगा, और तीसरा हो जाएगा स्टमक। और यही देखिए जो स्टमक होगा यही यूट्रस से जाके ज्वाइंट होता है, क्योंकि इतना जो पार्ट होगा यूट्रस हो जाएगा, इतना जो पार्ट यूट्रस हो गया, और यूट्रस से जाके स्टमक जाके ज्वाइंट होता है। और इनफंडिबुलम देखिए, जो इनफंडिबुलम होगा, जो इनफंडिबुलम से ऐसे मतलब इनफंडिबुलम में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसे हम कहते हैं फिम्बरी। अभी हम आपको थ्योरी में बताते हैं। अब फैलोपियन ट्यूब का जो लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होगा, और यही जो फैलोपियन ट्यूब होगा ओवरी की पेरिफेरी से यूट्रस पास जाए, यूट्रस पास तक एक्सटेंड करेगा। ओवरी की पेरिफेरी से स्टार्ट होगा और यूट्रस तक एक्सटेंड करेगा। और जो ओवरी के सबसे जो फैलोपियन ट्यूब का जो सबसे नज़दीक पार्ट होगा ओवरी के, उसे इनफंडिबुलम कहेंगे, क्योंकि जो फैलोपियन ट्यूब ओवरी के सबसे क्लोज जो पार्ट होगा उसे हम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम का जो शेप होगा वो फनल शेप होगा। और इनफंडिबुलम के एज्ड में एक फिंगर लाइक उभार पाया जाएगा जिसे हम कहते हैं फिम्बरी कहेंगे। यहीं पर स्ट्रक्चर यही है, इनफंडिबुलम के एक उभार पाया जाएगा जिसे हम कहते हैं फिम्बरी कहेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि इनफंडिबुलम के एज्ड में एक फिंगर लाइक उभार पाया जाता है जिसे हम कहते हैं फिम्बरी कहते हैं। और फिम्बरी का काम ही होता है कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद ओवरी से ओवम का रिलीज होगा, और वही ओवम फिम्बरी क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। फिम्बरी का काम होता है ओवम का कलेक्शन करना है। और इनफंडिबुलम जाके ओपन होता है एक वाइडर पार्ट जिसे हम कहते हैं एम्पुला कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। और एम्पुला सबसे वाइडेस्ट पार्ट माना जाता है फैलोपियन ट्यूब का। और जो लास्ट पार्ट होगा फैलोपियन ट्यूब का या ओविडक्ट का उसे हम स्टमक कहते हैं। और स्टमक के अंदर नैरो लुमेन होता है जो यूट्रस से ज्वाइंट करता है। यहाँ पर यही स्ट्रक्चर हमने दिखाया था। इनफंडिबुलम और एम्पुला वाइडर पार्ट होगा, और स्टमक हुआ जाके यूट्रस से ज्वाइंट करता है। और स्टमक के अंदर नैरो लुमेन होते हैं, यहाँ पर नैरो लुमेन है। अब यूट्रस की बात करें, यूट्रस जो होता है वो सिंगल होता है। यूट्रस का दूसरा नाम होगा जिसे ओम्ब कहते हैं, बम्ब मत कहना, ओम्ब कहते हैं। और यूट्रस का जो शेप होता है वो इन्वर्टेड पियर, उल्टी नाशपाती के समान होता है। और
यूट्रस जो होता है सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वाल। यूट्रस जो होता है पेल्विक वाल के लिगामेंट से अटैच होता है। किस तरह, मैं आपको यही बता रहा हूँ स्ट्रक्चर। जो यूट्रस होगा ये पेल्विक वाल हो जाएगा, ये पेल्विक वाल होगा और इससे जो लिगामेंट निकलेगा, इससे लिगामेंट होगा, ऐसे यूट्रस जाके जॉइंट होगा। जो ए रीजन होगा यूट्रस हो गया, ए रीजन यूट्रस हो गया, और यही यूट्रस ये पेल्विक वाल हो गया, ये पेल्विक वाल हो गया और ये लिगामेंट हो गया। जो यूट्रस होगा पेल्विक वाल के लिगामेंट के सहारे से अटैच होता है। अब जो यूट्रस होगा और यूट्रस जो होता है ओपन होता है वजाइना में दो द नैरो सर्विक्स। पहले यूट्रस नैरो सर्विक्स में ओपन होगा, फिर इसके बाद वजाइना में ओपन होगा। इस तरह जैसे एक स्ट्रक्चर हम बनाए रफली, एक यूट्रस का स्ट्रक्चर हो गया, किनारे किनारे फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया। यूट्रस सबसे पहले ऐसे नैरो सर्विक्स में ओपन होगा, फिर इसके बाद ऐसे वजाइना में ओपन होगा। ये क्या होगा, सर्विक्स हो गया, नैरो सर्विक्स, ये सर्विक्स हो गया और ये यूट्रस हो गया और ये वाला इतना पार्ट हो गया वजाइना। यूट्रस और सर्विक्स को कनेक्शन करने वाला जो संरचना होगा सर्विक्स होगा। सर्विक्स ही होता है, इतने रीजन को हम कहते हैं सर्विक्स कहेंगे। और इसके अंदर जो कैनाल होगा इसे हम कहते हैं सर्विकल कैनाल, इसे हम कहते हैं सर्विकल कैनाल या सर्वाइकल कैनाल। ठीक, इस नाली को कहते हैं सर्वाइकल कैनाल और इतने वाले जो पार्ट को सर्विक्स कहते हैं। और यूट्रस और वजाइना एक दूसरे सर्विक्स के सहारे से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर लिखा है कि यूट्रस पहले नैरो सर्विक्स में ओपन होगा, फिर इसके बाद वजाइना में ओपन हो जाएगा। अब यही जो सर्विक्स की जो कैविटी होगा, इस कैविटी को हम कहते हैं सर्विकल कैनाल या सर्वाइकल कैनाल, सर्विकल कैनाल कहेंगे। और यही सर्विकल कैनाल और वजाइना दोनों मिलके क्या बनता है, बर्थ कैनाल। देखिए यही जो स्ट्रक्चर लिखा है, सर्विक्स कैनाल, सर्विकल कैनाल और वजाइना दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बीसी बनाते हैं। अब यूट्रस का अगर दीवार आपको समझना है तो आप पका पपीता समझिए, क्योंकि पका जो पपीता होता है उसमें 3 लेयर होते हैं। सबसे बारीक छिलका होगा, फिर इसके बाद बीच वाला मोटा सा गूदा होगा और अंदर जाली पार्ट होगा। बस उसी प्रकार यूट्रस भी आपको समझ में आएगा। देखिए मैं आपको यूट्रस का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, फिर थ्योरी बताता हूँ। यूट्रस देखिए एकदम से साक्षात पका पपीता होता है। जो बाहरी छिलका होता है जिसे हम कहते हैं पपीता का बाहरी छिलका, वैसे यूट्रस के जो बाहरी छिलका हो जाएगा, पहला जो एक्सटर्नल लेयर हो जाएगा पेरीमाइट्रियम होगा। जो बीच के जो मोटा सा गूदा होगा, ये जो बीच का जो मोटा सा गूदा होगा पपीता का या यूट्रस का जो मोटा सा जो मसल्स लेयर होगा उसे मायोमाइट्रियम कहेंगे। और जो अंदर वाला जो जाली पार्ट होगा, जो अंदर वाला देखिए जो जाली पार्ट है, ये अंदर वाले जो जाली पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, इंडोमाइट्रियम कहेंगे। सेम आपको पका पपीता यदि आप रखेंगे तो आपको पेरीमाइट्रियम, मायोमाइट्रियम, इंडोमाइट्रियम आपको साक्षात दर्शन होगा यूट्रस का। यूट्रस के 3 लेयर होते हैं बस। अब यूट्रस का जो वाल होगा 3 लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं टिश्यू का। जबकि पहला हो जाएगा पेरीमाइट्रियम, दूसरा हो जाएगा मायोमाइट्रियम, तीसरा हो जाएगा इंडोमाइट्रियम। और जो पेरीमाइट्रियम होगा सबसे एक्सटर्नल लेयर होगा और पतली झिल्ली होता है, थिन मेम्ब्रेन हाउस होगा। और जो मायोमाइट्रियम होगा मिडिल होता है और मोटा सा गूदा होता है, थिक मसल्स लेयर होते हैं, थिक लेयर होता है जो स्मूथ मसल्स से बना होता है, स्मूथ मसल्स से बना होता है मायोमाइट्रियम। और जो थर्ड होगा इनर पार्ट इंडोमाइट्रियम होगा। इंडोमाइट्रियम सबसे इनर लेयर होता है जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। और यही जो इंडोमाइट्रियम होगा यूट्राइन कैविटी में एक लाइनिंग बनाता है। यूट्राइन कैविटी जो ये वाला स्थान होगा इसे हम कहते हैं यूट्राइन कैविटी। ये वाला जो अंदर वाला पार्ट होगा इसे हम कहते हैं, जो स्थान ये दिख रहा है, इतनी जो खाली जो स्थान दिख रहा है इसे हम कहते हैं यूट्राइन कैविटी कहते हैं। क्लियर। एक बार हम आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, इनफंडिबुलम, एम्पुला, स्टमक, फिम्बरी, ओवरी, सर्विक्स, सर्विकल कैनाल, वजाइना, पेरीमाइट्रियम, मायोमाइट्रियम, इंडोमाइट्रियम, यूट्राइन कैविटी और यूट्राइन फंडस। अब
क्योंकि अब हमने पढ़ लिया। अब देखिए जो महिलाएं की हम बात करें, फीमेल की बात करें, जब, क्योंकि जो यही इंडोमेट्रियम होगा, इंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंज होगा। जब साइक्लिक चेंज होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, तब क्या होगा, जो इंडोमेट्रियम होगा, इंडोमेट्रियम की जो दीवार होगा ऐसे छिल जाएगा या इंडोमेट्रियम सेट होगा। तो इससे क्या होगा, खून का जो ब्लड वेसल का क्लॉट बनेगा। और जो ब्लड वेसल की जो क्लॉट होगा ब्लीडिंग के दौरान या मेंस्ट्रुअल के दौरान वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगा। क्योंकि यही जब ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आती है उसी के दौरान जो ब्लड होते हैं वो मतलब वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। और जो मायोमेट्रियम होगा, कोई जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो मायोमेट्रियम के सहारे से मायोमेट्रियम इतना तेज कॉन्ट्रैक्शन होगा, इतना स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन होगा, कब, जब बच्चा पैदा होने के दौरान, डिलीवरी ऑफ बेबी, बच्चा पैदा होने के दौरान मायोमेट्रियम बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन होता है। हम आपको जब न्यूरल हार्मोन्स पढ़ाएंगे तब हम आपको पूरा डिटेल बढ़ाएंगे, उसमें पूरा डिटेल दिया है। और फीमेल, अब क्योंकि जो अब हमारा जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया लास्ट पार्ट हमारा बचा है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया टोटल 5 पार्ट हो जाएगा। पहला हो जाएगा मॉन्स पीबिस, दूसरा लेबिया माजोरा, तीसरा लेबिया माइनोरा, चौथा हो जाएगा हाइमन और पांचवा क्लाइटोरिस। टोटल 5 पार्ट होते हैं। और प्रत्येक पार्ट हम आपको पहले फिगर बताते हैं, फिर इसके बाद हम आपको थ्योरी दिखाते हैं। काफ़ी इंटरेस्ट टॉपिक होगा आपके लिए, यदि आप समझ जाएंगे एक बार बस। जैसे हम अगर हम एक्सटर्नल फीचर बनाएं किस तरह हमें दिखता है बजाना है, तो हम आपको साथ साथ दर्शन करवाते हैं। जैसे ये क्या होगा, लेबिया माजोरा हो गया, लेबिया मेजोरा, ये लेबिया मेजोरा हो गया। और लेबिया मेजोरा के अंदर क्या होगा, ऐसे लेबियम माइनोरा पाया जाएगा, ऐसे लेबियम माइनोरा होगा। और लेबियम माइनोरा हो गया और लेबियम माइनोरा होगा। अब अंदर वाला क्या होता है, लेबिया माइनोरा, MINORA, लेबिया माइनोरा हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसे फिर ऐसे थोड़ा सा नीचे तरफ आते हैं, यहाँ पर हमें एनस दिखाई देगा। एनस हो गया फीमेल का, एनस पार्ट हो गया। अब यहाँ से ऐसे इतने वाले पार्ट को बजाना कहते हैं। और यहाँ पर ऐसे एक पार्सली कवर होगा, ऐसे पार्सली कवर होगा। ये जो हमने स्थान बनाया है इसे कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर होगा इसे बजाना कहते हैं। इसे बजाना कहेंगे। और इस पे जो हमने कवर बनाया है, इस कवर को हम कहेंगे हाइमन कहेंगे। इस कवर को हम कहते हैं हाइमन कहते हैं। लेकिन देखिए जो एक्सटर्नल जेनिटलिया का हाइमन, देखिए एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंदर टोटल 5 पार्ट होंगे, बजाना एक्सटर्नल जेनिटलिया का पार्ट नहीं होगा, इसको आप विशेष ध्यान देना है। और यहाँ से एक स्ट्रक्चर लगा होता है, इससे यहाँ पर क्या होता है, ये यूरेथ्रा ओपनिंग होगा, ये यूरेथ्रल ओपनिंग होगा। और इसके ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमें दिखाई देगा, जिसे हम कहते हैं क्लाइटोरिस कहते हैं। ये क्या, तो क्लाइटोरिस हो गया, ये जो स्ट्रक्चर होगा क्लाइटोरिस हो गया। और इसके ऊपर यदि हम सबसे ऊपर देखें, जहाँ लेबिया माजोरा होगा, जहाँ पर लेबिया माजोरा होगा, ऐसे यहाँ पर क्या होगा, ऐसे फैटी टिश्यू पाया जाएगा, जिसे हम कहते हैं मॉन्स पीबिस कहते हैं। यहाँ पर ऐसे हेयर लगे होते हैं, ये सब मैं हेयर बना दे रहा हूँ। और यहाँ फैटी टिश्यू डिपोजिशन होता है, फैटी टिश्यू डिपोजिशन होता है। और यहाँ पर ऐसे हेयर पाए जाते हैं, ऐसे यहाँ पर हेयर लगते हैं। यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा मॉन्स पीबिस हो जाएगा, और इसमें ऐसे हेयर लगे होते हैं। अब यहाँ पर समझिए, इस जो एक्सटर्नल जेनिटलिया सबसे बाहरी पार्ट क्या हो जाएगा, जो सबसे बाहरी जो पार्ट हमने बनाया था इसे हम कहते हैं, सबसे जो बाहरी पार्ट होगा इसे लेबिया मेजोरा कहते हैं। ये जो बाहर वाला जो हिस्सा हमने जो मोटा सा लेयर बनाया है इसे हम कहते हैं लेबिया मेजोरा कहते हैं, इसे लेबिया मेजोरा कहते हैं। जो मोटा सा जो पार्ट हो जाएगा इसे कहते हैं लेबिया मेजोरा, इसे लेबिया मेजोरा कहते हैं। और इसके अंदर वाला जो पार्ट होगा, ए वाला जो पार्ट होगा, इसे लेबिया माइनोरा कहेंगे।
और लेबिया माइनोरा के अंदर ये जो पार्ट होगा इसे हम कहते हैं वजाइना कहेंगे, और इसके ऊपर पार्सली जो कवर होगा इसे हम कहते हैं हाइमन कहेंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा जाए यूरेथ्रल ओपनिंग होगा, और यहाँ पर क्या होगा, इसे क्लाइटोरिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। और इस जहाँ लेबिया माइनोरा के ऊपर एक ऐसे फैटी टिश्यू का डिपोजिशन होता है, गद्दे का काम करता है, जिससे यहाँ पर हेयर ऐसे यहाँ पर जमे होते हैं। एक एक्सटर्नल जेनिटली हमने बनाया। अब स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, अब हम आपको थ्योरी बताते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर आपको कोई शक भी कॉम्प्लिकेट नहीं लगेगा। यहाँ पर जो लिखा है कि देखिए, जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया होगा, पहला हो जाएगा मॉन्स पिबिस, दूसरा लेबिया माइजोरा, तीसरा लेबिया माइनोरा और हाइमन क्लाइटोरिस। टोटल 5 पार्ट हो, जिसमें से वजाइना जो होगा वो एक्सटर्नल जेनिटलिया पार्ट नहीं होगा। नीट में 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि लेबिया जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया कौन सा पार्ट नहीं होगा, तो वहाँ पर ऑप्शन होगा आंसर आपका, ठीक है। और मॉन्स जो पिबिस होगा, जो हमने मॉन्स पिबिस लेबिया मेजोरा सबसे ऊपर जो बनाया था, एक गद्दे का काम करता है, और गद्दे जो बना होता है फैटी टिश्यू का डिपोजिशन होगा, और इसी फैटी टिश्यू के ऊपर क्या होगा, स्किन और हेयर सेल पाए जाते हैं, स्किन और हेयर सेल पाए जाएंगे। और जो लेबिया जो मेजोरा होगा, लेजियरा मेजोरा जो फ्लेसी फोल्ड होगा, जिससे हमारा ये, अगर हम आपको वजाइना का दर्शन करवाएं तो क्या होगा, जो हमारा ये लिप्स है, तो जो हॉरिजॉन्टल में, तो हम क्या करें, इसे वर्टिकल में कर देंगे। वर्टिकल करने के बाद साक्षात आपको दर्शन होगा। तो ये जो बाहरी वाला जो पार्ट हमने जो बाहर बना, इसे हम कहते हैं लेबिया मेजोरा कहेंगे। देखिए, जो लेबिया मेजोरा के अंदर फ्लेसी फोल्ड रसीला होते हैं, फ्लेसी फोल्ड होता है, फ्लेसी फोल्ड टिश्यू होते हैं, रसीले टिश्यू होते हैं। और यही जो लेबिया मेजोरा होगा, एक क्या होगा, मॉन्स पिबिस के नीचे तरफ, मॉन्स पिबिस के थोड़ा सा डाउन एक्सटेंड करेगा और वजाइनल ओपनिंग को सराउंड करेगा। वजाइनल ओपनिंग को सराउंड यही कहते हैं लेबिया मेजोरा। कई बार नीट में क्वेश्चन ये भी आया है कि लेबिया मेजोरा होता है, वजाइनल ओपनिंग को सराउंडिंग करता है। कई बार नीट में क्वेश्चन ये भी आ चुका है। और लेबिया जो माइनोरा होगा, ये भी पेड फोल्ड होगा टिश्यू का, लेकिन ये लेबिया मेजोरा के अंदर पाया जाएगा। अब कहते हैं कि वजाइना में जो ओपनिंग होगा, एक वजाइना में ओपनिंग होगा, उसके ऊपर एक कवरिंग पाया जाएगा, पार्सली मेम्ब्रेन का कवर होता है, जिसे हम कहते हैं हाइमन कहेंगे। वजाइना जहाँ ओपनिंग होगा उसके ऊपर एक पार्सली मेम्ब्रेन का कवर पाया जाएगा, जिसे हम कहते हैं हाइमन कहते हैं। अभी हम आपको बताया था स्ट्रक्चर द्वारा। जो क्लाइटोरिस होगा, एक छोटी फिंगर लाइक संरचना होता है, जो अपर जंक्शन में स्थित होता है, और 2 लेबिया मेजोरा और यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर जो क्लाइटोरिस होगा, 2 लेबिया माइनोरा और यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर स्थित होता है। जो हाइमन होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, ये क्या होता है कि जब महिला फर्स्ट क्वार्टर्स या इंटरकोर्स या पहली बार जब शारीरिक संबंध बनाएगी, तो उसी दौरान क्या होगा, हाइमन क्या होगा, टूट जाता है। लेकिन ये भी देखा गया कि हाइमन जो टूटने का कारण ये भी हो सकता है कि ये तो कहीं महिला या लड़की सडन फॉल हो गया, कोई जो फीमेल है तो सडन फॉल हो गया, ये तो गिर गई थी, या तो झटका लगा वजह से हाइमन ब्रेक हो गया होगा, या इंसर्शन ऑफ वजाइनल टेम्पेनम, कभी कभी या रुई फा कभी एक इंस्ट्रूमेंट द्वारा रखा जाता है वजाइना के अंदर, इसके द्वारा कभी हाइमन टूट जाता है। या ये भी टूट सकता है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सम स्पोर्ट लाइक हॉर्स बैक और राइडिंग और साइकिलिंग। कभी कभी जैसे जो फीमेल होता है जो घुड़सवारी करते हैं, या को साइकिल चलाते समय कभी साइकिल चला रही हैं, पता चले झटका लग गया तो डंडे पे जाके गिर गई, तो हो सकता है इसके कारण भी हाइमन ब्रेक हो गया होगा। तो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है, हमारे समाज में बहुत ज़्यादा इसका लेके लोगों का गलत सोच होता है कि चाहे कोई सा भी वोमेन होगा, हाइमन या तो परसिस्ट बना हो सकता है क्वाइटस के बाद भी, या महिला कोई भी वोमेन हो, शारीरिक संबंध बनाने के बाद भी हो सकता है कि हाइमन न टूटा हो, या ये भी हो सकता है कि प्रजेंस आर एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस। हम ये भी, हमारे समाज में लोग बहुत ज़्यादा गलत धारणा सोच रखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाइमन या तो हो या तो ना हो, या प्रजेंस हो या एब्सेंस हो, इससे हम नहीं बता सकते कि महिला सेक्सुअल एक्सपीरियंस या वर्जिन है।
तो हम हाइमन के आधार पे हम किसी महिला का वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस हम नहीं बता सकते हैं। ये गलत सोच होता है लोगों का। अब हम पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड पढ़ने से पहले हम आपको मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर दिखाते हैं, फिर आपको हम मेमोरी ग्लैंड स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये भी। मेमोरी ग्लैंड का हम आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं। देखिए, जो मेमोरी ग्लैंड होगा, मेमोरी ग्लैंड में ये फैट होगा, ये मेमोरी लोब होगा, मेमोरी एल्वियोलस, मेमोरी डक्ट। देखो एल्वियोलस जो होता है सिंगुलर नंबर दिखाता है और एल्वियोलाई प्लूरल नंबर दिखाता है। एम्पुला होगा, लेक्टिफेरस डक्ट होगा, निप्पल होगा, एरियोला होगा। और यहाँ पर नीट में एक बार क्वेश्चन ये भी आ गया, पेक्टोरिस मेजर मसल्स, मेमोरी ग्लैंड में कौन सा मसल्स पाया जाएगा? पेक्टोरियलिस मेजर मसल्स पाया जाएगा, और रिब्स और मसल्स बिटवीन द रिब्स। अब हम आपको मेमोरी ग्लैंड बारे में पढ़ाते हैं। जो मेमोरी ग्लैंड होगा, जिसे हम स्तन कहेंगे या ब्रेस्ट कहेंगे, हिंदी में स्तन कहते हैं या हम ब्रेस्ट कहते हैं। मेमोरी ग्लैंड जो लिया गया मम्मस लिया गया है। खास बात ये होता है क्योंकि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के केस में मेमोरी ग्लैंड पाया जाएगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा? मेल के केस में जो मेमोरी ग्लैंड होगा वो नॉन फंक्शनल होता है, और जबकि फीमेल के केस में जितनी भी फीमेल होगा, यहाँ पर लिखा ऑल फीमेल मेंबर्स, जितनी भी फीमेल होती हैं उसमें फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड पाया जाएगा। लेकिन हम सब में मेमोरी ग्लैंड पाया जाएगा लेकिन नॉन फंक्शनल होगा। जबकि जितने भी फीमेल मैमल्स होगा, अगर फीमेल मैमल्स है तो उसमें फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जरूर पाया जाएगा। सबसे बड़ा यही पहचान होता है। और जो मेमोरी ग्लैंड होगा, क्योंकि आपको पता ही होगा मेमोरी ग्लैंड क्या होगा, पेयर होगा, दो होते हैं। मेमोरी ग्लैंड का दूसरा नाम हो जाएगा ब्रेस्ट। और मेमोरी ग्लैंड के जो स्ट्रक्चर हम आपको दिखाई दिए हैं, मेमोरी ग्लैंड की जो अंदर दो प्रकार के इसमें टिश्यू पाया जाएगा। एक तो ग्लैंडुलर टिश्यू पाया जाएगा और दूसरा क्या होगा, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। यही होता है कि जो ब्रेस्ट का साइज होगा सबका, जितनी जितनी फीमेल होते हैं सबके मेमोरी जो ब्रेस्ट का साइज होगा सब में डिफरेंट ही होता है, क्योंकि उसमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट पाया जाएंगे। जितना ज़्यादा फैट पाया जाएगा उतना बड़ा ब्रेस्ट होगा। और जो ग्लैंडुलर टिश्यू होगा, ब्रेस्ट के अंदर जितने भी ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, ब्रेस्ट अगर एक ब्रेस्ट की हम बात करें, ब्रेस्ट में जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, एक ब्रेस्ट में ग्लैंडुलर जो टिश्यू होता है 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं। एक ब्रेस्ट में जो 15 से 20 मेमोरी लोब पाए जाएंगे। और जो मेमोरी लोब होता है कंटेनिंग रखता है एक क्लस्टर ऑफ सेल, जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई कहते हैं। ऐसे एल्वियोलाई सेल होता है, ऐसे जैसे आपको लंग्स में हमने पढ़ाया था एल्वियोलाई सेल होता है। और इसी एल्वियोलाई सेल में क्या होगा, मिल्क, एल्वियोलाई जो सेल होगा यही मिल्क को सीक्रेट करेगा। और यहाँ के जब एल्वियोलाई सेल होगा यही जब मिल्क सीक्रेट करेगा, एल्वियोलाई सेल द्वारा ये मिल्क सीक्रेट करेगा, और जितने भी मिल्क होंगे आके इस ल्यूमेन या कैविटी में आके भर जाएंगे। जो हमने गड्ढा दिखाया इसे ल्यूमेन या कैविटी कहते हैं। ये स्ट्रक्चर होगा, इसे एल्वियोलाई हो गया। और इसके अंदर जो जितनी भी सेल होते हैं, किनारे किनारे जितनी भी सेल होते हैं, ये क्या करते हैं, मिल्क को सीक्रेट करते हैं। और जितने भी मिल्क होते हैं आके इस जो बीच में सेंट्रल जो पोर्शन हमें बता रहे हैं उस कहते हैं ल्यूमेन या कैविटी कहते हैं। इस ल्यूमेन में आकर के जो मिल्क होगा आके स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पर कई बार नीट में क्वेश्चन आर्डर पूछ लिया गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको विशेष समझना है। यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जो एल्वियोलाई होगा, क्योंकि जो प्लूरल नंबर होगा एल्वियोलाई और सिंगुलर नंबर एल्वियोलस। एल्वियोलाई जो होगा ओपन होगा मेमोरी ट्यूब्यूल में, और यही जो मेमोरी ट्यूब्यूल होगा, प्रत्येक मेमोरी ट्यूब्यूल आपस में जुड़ जुड़ के मेमोरी डक्ट बनाते हैं। और जितने भी मेमोरी डक्ट होते हैं आपस में जुड़ जुड़ के एक एम्पुला बनाते हैं, मेमोरी एम्पुला। और जितने भी मेमोरी एम्पुला हो गए आके लेक्टिफेरस डक्ट में सब जुड़ जाते हैं। और लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू ही बच्चा क्या होता है, मिल्क को सक आउट करता है। जो बच्चा दूध पीता है वो लेक्टिफेरस डक्ट से मिल्क को सक आउट करता है, वहाँ मिल्क को चूसता है। लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू ही होता है सब। अब हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में गैमेटोजेनेसिस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर हम आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, हम आपको यहाँ ट्रिक बता रहा हूँ। ऐट दाल, एक याद ट्रिक याद रखिए, ऐट दाल, इसी का आगे हम ट्रिक बता दे रहा हूँ, थोड़ा आपको दिखे जिससे। ऐट दाल, ऐट फिर दाल, DAL। ए क्या होगा, एल्वियोलाई हो गया, और टी क्या होगा,
टिब्यूल हो गया, ममेरी टिब्यूल, क्योंकि यही देखा हमने, यही बताया था जो एल्विलाई ओपन होगा ममेरी टिब्यूल में ओपन होगा, और जो ममेरी टिब्यूल होगा, ममेरी टिब्यूल ओपन होगा डक्ट में, ममेरी डक्ट में, और ममेरी डक्ट ओपन होगा एम्पुलर रीजन में, और एम्पुलर डक्ट ओपन होगा लैक्टिफेरस डक्ट में। एल क्या होगा, लैक्टिफेरस डक्ट हो गया एम्पुला, एम्पुला ओपन इनटू ममेरी टिब्यूल, ममेरी टिब्यूल ओपन इनटू द ममेरी डक्ट, और ममेरी डक्ट ओपन इनटू द एम्पुला, और एम्पुला ओपन इनटू द लैक्टिफेरस डक्ट। एट दाल, आप इट्टी क्या रखेंगे, एट फिर दाल, एट फिर इसके बाद दाल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट करेंगे। हमने ट्रिक इसलिए बता दिया ताकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। रहता है कि यहाँ नीट सिक्वेशन कई बार डायरेक्ट सीक्वेंस पूछ लिया गया था ब्लड से, इसलिए हम आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अब हम आपको पढ़ाएंगे गैमेटोजेनेसिस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होगा, जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ये हम क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लेक्चर होता है इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं। 4 क्वेश्चन तो इसी चैप्टर से आ जाएगा, 3 क्वेश्चन आप एक बार समझ लेंगे, कभी आपको भूलेगा नहीं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।